हेलो हाय। तो ये क्लास 21 है। ओके। और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए। ओके। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है अमरजीत स्केच आर्ट। ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं जो भी जो लिंक्स होते हैं ना यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। साथ में मैंने एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर ही, जहाँ पर सारे बच्चे हैं ना जो भी ड्रॉ करते हैं तो वो सब यहाँ पर शेयर कर देते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाना। ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। जो पिछली वीडियोस में मैंने जो बना कर दिखाया था ना वो एक टावल था। ठीक है। तो जो बच्चों ने ड्रॉ कर रखा है उसी को थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ। देखो ये जो एक मिनट। अब देखो जैसे कि आपने यहाँ पर ये वाला डार्क एरिया तो काफ़ी अच्छा दे दिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना जैसे कि आप देखो ये वाला जो आपने यहाँ पे डार्क दिया है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर तो यही चीज़ ना थोड़ा सा यहाँ पर भी करो। ठीक है। मतलब इससे मिलता जुलता, मतलब इतना डार्क मत कर देना, क्योंकि देखो ये एकदम नीचे है तो यहाँ पर डार्क ज़्यादा होगा। लेकिन इसके बाद देखो मेरा कहने का मतलब ये है जैसे कि डार्क एरिया और लाइट एरिया बिल्कुल अलग नहीं दिखने चाहिए। अभी देखो जैसे कि आपने शेड किया है ना यहाँ पर, ठीक है, तो वो आ, अलग दिख रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब डार्क एरिया है ना जो मतलब एकदम से यहाँ पर ख़त्म हो गया फिर अचानक से लाइट एरिया चालू हो गया, तो वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है। बाकी तो अच्छा है बनाया, इसमें तो क्या ही है, बस यही चीज़ था। तो यहाँ पे थोड़ा डार्क करो कोने पर, यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा डार्क करो। जो पेंसिल आपने यहाँ पर यूज़ किया है ना डार्क करने के लिए, तो वही पेंसिल वापस से यहाँ पर यूज़ करो, पर थोड़ा लाइटली करना। ठीक है। इन्होंने भी वही गलती की है, बाकी इन्होंने उनसे अच्छा बनाया है। ठीक है। शेडो ठीक है, चलेगा। बाकी यहाँ पर इस वाले एरिया पे थोड़ा सा डार्क कर दो और थोड़ा सा यहाँ पर, और ये हल्का सा यहाँ पर शेड करो, बाकी ठीक है। अब इन्होंने डार्क एरिया काफ़ी अच्छा बनाया है, पर थोड़ा सा ना लाइट शेड है ना उसमें हल्का सा गड़बड़ हो गया, पर फिर भी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब इससे ज़्यादा बेहतर मुझे ये लग रहा है, क्योंकि इन्होंने डार्क एरिया ज़्यादा अच्छे से बनाया है। ठीक है। अभी हम लोग का डार्क एरिया सीख रहे हैं, शेडो सीख रहे हैं, तो इन्होंने शेडो काफ़ी अच्छा बनाया है। आपने भी काफ़ी अच्छा बनाया है, बट आप लोग पता नहीं क्यों ग्रिड का इस्तेमाल नहीं करते हो। ग्रिड का इस्तेमाल किया करो। देखो जो स्केच होता है वह एक जो स्केच होता है वो अगर आउटलाइन अगर बहुत अच्छा है ना तो स्केच अच्छा दिखता है, भले उसमें कम शेड करो। ठीक है। हाँ, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा बनाया है। ओके। बस यहाँ पे थोड़ा सा ना यही जो ये वाला शेड है ना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड में यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर हल्का हल्का कर दो। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी बढ़िया है। और शेडो देखो, शेडो अब जैसे कि यहाँ पर आपने डार्क किया है ना, यहाँ पे आपने बिल्कुल लाइट कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा डार्क करो। ठीक है। देखो घराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्या हो सकता है, गलत होगा तो पेपर ख़राब हो जाएगा, नया पेपर में काम कर लेना। बट देखो आपने यहाँ पे डार्क कर दिया है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने हल्का हल्का शेड किया है। ओके। ये सब तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे कि जिस बच्चे ने, शिवानी, आपने यहाँ पर सिर्फ HB पेंसिल क्यों यूज़ किया? यहाँ पर आपको डार्क पेंसिल भी यूज़ करना चाहिए था ना यहाँ पर शेडो पर। ठीक है। यहाँ पे आपने सिर्फ HB पेंसिल यूज़ कर रखा है, फिर कोई सा पेंसिल यूज़ कर रखा है पता नहीं। यहाँ पर तो आपने चारकोल यूज़ कर लिया, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको 10B या फिर 12B, अगर आर्ट लाइन का पेंसिल नहीं है तो अप्सरा का ले लो। एक सिंगल पेंसिल आता है, 10 रुपये 12 रुपये का आता है, तो वो एक ले लो। दो ही पेंसिल चाहिए हमें अभी, सिर्फ HB और 12B पेंसिल, तो वो ले लो। ठीक है। यार कॉस्टली नहीं होता है। ठीक है। आपने HB यूज़ कर लिया पर डार्क नहीं बनाया है। और एक और चीज़ का ध्यान रखो, जैसे कि अब ये जो टावल है ना, ठीक है, इसका जो शेडो है ना, शेडो, तो उसका ध्यान रखना कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है। ठीक है। आप जैसे कि देखो ये वाला, ये जो है ना ये पूरा टावल है। ठीक है। तो इसका ये फर्स्ट लेयर हो गया, ये सेकंड लेयर हो गया, और ये वाला थर्ड लेयर हो गया। मतलब ये इसके ऊपर है और ये इसके ऊपर है, तो टावल है वो थोड़ा सा उठा हुआ सा है। ठीक है। तो आपने इसका शेडो यहाँ पर ऊंचा दिया, चलो सही है। लेकिन जब ये यहाँ पर कम होता जा रहा है ना, तो जो उसका शेडो है वो और कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है। एकदम से इतना बराबर नहीं रह सकता है।
देखो मैंने भी वही किया है। यहाँ पर अगर मैंने शेडो को थोड़ा बड़ा बना रखा है, ठीक है, चाहो तो उसको कम कर दो, पर इसके कंपैरिजन में ना यहाँ पर बहुत कम होगा शेडो, बहुत कम, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा ऊंचा है। आप जैसे कि कहीं पर भी या घर में कहीं भी टंगा होगा ना टॉवल ये सब, तो एक बार जाकर देखो, ठीक है, तो आपको ना नीचे वाला एरिया थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा, वहीं ये वाला जो है ना वो थोड़ा सा ऊंचा दिखेगा, ठीक है। तो जो शेडो है ना यहाँ पर काफ़ी बड़ा बनता है, और नीचे की तरफ जैसे ऊपर जब जाओगे ना तो शेडो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और ये वाला जो शेडो है ना ऊपर तक मतलब कोने तक आते आते लगभग ख़त्म हो जाता है। आपने तो बिल्कुल कोने तक भी रख दिया है इसको, ठीक है, तो इसको थोड़ा कम करना होता है, ठीक है। बट अगर अभी तो कम तो खैर नहीं होगा, पर आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, ये छोटा तब हो सकता है जब इसके सामने एक बड़ा लाइन खींच दो, तो वही करो। अब आपने ये तो ड्रॉ कर ही दिया है, तो कम, ये तो कम तो होगा नहीं, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ठीक है, तो ये अपना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बस अंतर इतना हो जाएगा कि जो शेडो जो लाइट यहाँ से पड़ रही थी ना वो थोड़ा सा यहाँ से पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसका जो शेडो है ना वो थोड़ा और लंबा चला जाएगा, ठीक है। बाकी शेडो जब तक नहीं आएगा ना, ये मान के चलिए कि बिना विदाउट शेडो ना आप ना स्टिल लाइफ वर्क कर सकते हो, ठीक है, और ना ही आप नॉर्मल शेड कर सकते हो। ओके, तो प्लीज़ शेडो को समझो अच्छे से, जो मैंने बता रखा है ना उसको थोड़ा ध्यान में रखो चीज़ों को, ठीक है। देखो जो कुछ भी आपका दिमाग लगेगा ना वो यहीं पर लग रहा है, आगे चल करके ना सब कुछ सिंपल हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट और चारकोल में ना कुछ ज़्यादा नया नहीं होता है। देखो शेडिंग वही है, बस आपको जो एक देखो जो कलर पेंसिल स्केच होता है ना, तो उसके अंदर ना आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ पे क्या शेड होगा। लेकिन ग्रेफाइट में और चारकोल तो क्या ही कहें, चारकोल तो सिंपल एक पेंसिल होता है, बस उसको जितना हो सके शेड करो, हल्का डार्क करो, बस वही होता है। तो सब कुछ खेल जो है ना वो शेडो का है और लाइट एरिया का है बस। तो अभी मैं शेडो सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको थोड़ा होश में रहकर करो। थोड़ा सुनने में बुरा लगेगा बट चलेगा, कोई बात नहीं, पर प्लीज़ ये सब का ध्यान रखो, है ना, क्योंकि अभी तक ये क्लास करीबन 21 है, तो उसी हिसाब से मतलब ये चीज़ तो गलती नहीं होनी चाहिए थी। मैंने आपको बता रखा बाकायदा कि जो पॉइंट होता है ना ये वाला, उसके हिसाब से चेंज होता है शेडो, ठीक है। तो अगर ये वाला जो पॉइंट है, ओके, ये वाला जो पॉइंट है अगर आप इससे भी अगर खींचते हो तो इससे कम होता होता अगर मान लीजिए यहाँ पर भी है ना, अगर इन दोनों का अगर मैं एंगल निकालता हूँ, ठीक है, तो देखो कितना कम हो रहा है, देखो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, इतना बाहर है वो, इतना आउट है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। बाकी सब सही है, और मैंने बता ही दिया है कि अगर इसको सही करना है तो इसको हम छोटा तभी कर सकते हैं जब इसको थोड़ा इसके सामने ना एक बड़ा लाइन खींच दो। तो आप एक काम करिए, ये जो आपने ड्रॉ कर रखा है चलो कोई बात नहीं, तो इसको थोड़ा सा लंबा कर दो, ठीक है, तो ये जो है ना वो मेंटेन हो जाएगा। और प्लीज़ यहाँ पर ना देखो काम चलाओ काम मत करो, ठीक है, सिर्फ 2 ही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, HB और दूसरा कोई सा भी डार्क पेंसिल, 10B या 12B, तो प्लीज़ एक ले लो डार्क पेंसिल, कुछ बिगड़ता नहीं है, सीख जाओगे, है ना। क्योंकि अगर आप शेडो में अगर डार्क पेंसिल यूज़ नहीं कर रहे हो ना तो कोई सेंस नहीं बनता ना, शेडो बनेगा कैसे वो। और इन्होंने काफ़ी अच्छा ड्रॉ किया है। ये भी बढ़िया है, इनका भी काफ़ी अच्छा है। शेडो को थोड़ा सा डार्क कर दो, इधर का अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट जस्ट इसके जो नीचे है ना ये वाला शेडो यहाँ पर, इसको थोड़ा सा डार्क कर दो, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया, बस वही है कि यहाँ पर आपने डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं किया है ऐसा लग रहा है, ठीक है। प्लीज़ 4B 6B पेंसिल पे मत मरो, ठीक है, डायरेक्ट HB पेंसिल यूज़ करो। और दूसरा 10B 12B जो भी आपके पास डार्क वाला पेंसिल है ना, डार्क वाला जितना डार्क हो सके पेंसिल ना, दूसरा वो एक यूज़ करो, और एक HB पेंसिल, बस यही 2 पेंसिल यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डार्क पेंसिल यूज़ करते हैं ना तो ये चीज़ ना ऑटोमेटिक डार्क दिखती मुझे, है ना, तो प्लीज़ कंजूसी मत करो, एक पेंसिल ले लो। अब देखो इन्होंने कोई भी एक डार्क पेंसिल यूज़ किया है, ठीक है, तो सिर्फ डार्क और लाइट शेड से ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है इस बार इन्होंने, एक मिनट,
ये वाला स्टेट ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, इन्होंने ये जस्ट यहाँ से ख़त्म किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ बनाया है, ठीक है। और ये भी चलो, ये भी चलेगा। ओके, बट यहाँ पर अगर थोड़ा सा और डार्क कर दोगे ना तो और अच्छा होगा। बस यहाँ पर आपने यहाँ पर गड़बड़ कर दी इस बार, ठीक है। ये भी यहाँ पे और थोड़ा आगे बढ़ा दोगे, जैसे कि देखो ये जो सर्कल है ना, अब देखो होता क्या है कि ये वाला सर्कल है, ओके, तो ये सर्कल का जो शेडो है ये यहाँ तक गया, ठीक है। एक इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ये जो सर्कल है ना, इसका शेडो यहाँ तक तो गया, ओके। अब ये वाला जो शेडो है ना, अब इस कर्व पे भी तो जाएगा ना, तो इसको थोड़ा सा, अब देखो एरिया अगर जैसे कि ये वाला जो शेडो था इसका कोन का, इस कोन का अगर शेडो यहाँ पड़ रहा था, तो ये वाला कर्व में है सरफेस, तो इसका शेडो है थोड़ा सा घुमाव सा दिख रहा है, ठीक है। वही चीज़ है, अब ये वाला है ना, इसको थोड़ा और 3D बनाना चाहते हो और अच्छे से बनाना चाहते हो, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना यूँ मुड़ा हुआ दिखा दो, तो ये नीचे से थोड़ा सा कम होता हुआ जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। पर ये चीज़ मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब उतना लोग समझेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो अभी सिंपल में इतनी गड़बड़ हो रही है ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे डार्क करो और इसको भी थोड़ा डार्क करो, ठीक है। बाकी तो बढ़िया है, चलेगा। और यहाँ पर है ना, इसको थोड़ा सा ये जो वाइट वाला एरिया है ना, यहाँ पर देखो इसका जो शेडो है वो ये इस बेस से स्टार्ट होगा, आगे से नहीं होगा, ठीक है। इस बेस से जो भी शेडो होगा ना स्टार्ट होगा, तो ये शेडो इधर से पूरा खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर दो और इसको डार्क करो बस। बाकी तो ये वाला कोन सबसे बेस्ट है, ये कोन बहुत अच्छा बना है। देखो गलतियाँ ज़्यादा निकालना कोई अभी उतना नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन एक दो बच्चों ने बोला है कि एक बार ना गलती निकाल के बताओ कि कहाँ कहाँ पर गलती है। देखो मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी, ठीक है। आप लोगों को आधा दिखेगा भी नहीं, ठीक है, अगर मैं बता भी दूंगा तो, ठीक है। तो वही बता रहा था मैं कि मैं मिस्टेक चाहूँ तो उसमें मनमान निकाल सकता हूँ, मनमान, ठीक है, लेकिन उतना नहीं जाना है। बस शेडो हल्का हल्का सीख जाओ, बहुत है ना। तो बस ये डार्क कर दो, ओके। इन्होंने काफ़ी 1 मिनट अच्छा बनाया है, ठीक है। बस ये शेडो को थोड़ा सा और यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपने डार्क बनाया, ये काफ़ी अच्छा बनाया, ओके। पर अब ये वाला जो देखो, ये वाला शेडो है ना, आपने ये शेडो, ठीक है, तो ये वाला जो शेडो आपने दिया ना यहाँ पर हल्का वाला, ठीक है, तो वही शेडो ना यहाँ पे उसको मेंटेन कर लो सेम टू सेम, ठीक है। बाकी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तो खैर अच्छा बना ही था। चलो स्टार्ट करते हैं फिर नया। पिछली वीडियो में मैंने कर्व के ऊपर बात की थी कि कर्व कैसे सेट करते हैं, तो आज मैं उसी के ऊपर मतलब एक फ्लावर ड्रॉ कर रहा हूँ। पूरा फ्लावर नहीं कर रहा हूँ, बस एक सिंपल सा उसका पेटल होता है ना, तो वो बस ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि जो फ्लावर्स के पेटल होते हैं ना वो कुछ यूँ मुड़े हुए से रहते हैं ना, तो आज हम उस पर शेडिंग करेंगे, ओके। और प्लीज़ एक डार्क पेंसिल ले लो, ठीक है। पहले मैं एक राउंड बना रहा हूँ, और थोड़ा सा स्केच बड़ा बनाना, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा, क्योंकि फ्लावर्स है ना, तो इसका कोई फिक्स साइज़ तो है नहीं, ओके। अब इसमें ये देखो क्या है, 1 मिनट,
चाहो तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यहाँ पर। ओके, एक मिनट। थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। सबसे पहला स्टेप है, पूरा फिल कर दो। ओके, दूसरा शेड इसके उल्टे डायरेक्शन में कर दो और HB पेंसिल यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, एक लेयर पे लेयर मतलब हम बना रहे थे। ठीक है, डार्क एरिया यूज़ करके कि मतलब कि ये वाला इसके ऊपर है, ये वाला इसके ऊपर है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। अब देखो जैसे कि ये वाला जो पैटर्न है ना, ये एक फ्लावर है। ओके, तो एक तो इसकी जो लाइट पड़ रही है वो इस तरफ से पड़ रही है, तो इसका शेडो पड़ेगा कुछ इधर पड़ेगा, है ना। ये वाला देखो यहाँ पर जाके ये ज़मीन पे ये रुक रहा है ज़मीन पे। ठीक है, तो इसका शेडो यहाँ से स्टार्ट होगा, या आपकी मर्ज़ी, आप इसको कितना लंबा खींच सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये वाला शेडो है ना, ये डिफाइन ना होकर के अनडिफाइन है। ओके, तो इसको बस मैं हल्का हल्का शेड कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ रफली करना। ठीक है, आप लोग पता नहीं क्यों शायद स्मूथ शेडिंग अभी भी ध्यान दे रहे हो, है ना, तो प्लीज़ रफली करो। ओके, क्योंकि जब तक आप स्मूथ शेडिंग पे ध्यान दोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं फटाफट रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप भी करो। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्क पेंसिल। आप भी डार्क पेंसिल यूज़ करना, 10B 12B जोन सा आपके पास हो। इससे पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। हाँ, ये जो पेटल है ना, ये इसका जो वेव है वो यूं जा रहा है, देख लो। ठीक है, इसका जो वेव है वो कुछ यूं जा रहा है। ओके, इसका जो वेव है कुछ यूं जा रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ना उठा हुआ भी है। ओके, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ओके, अब ये वाला है, तो इसका जो वेव है ना, इसको आप थोड़ा सा यूं मान लो, यूं। ठीक है, और ये वाला तो खैर, इसको, ये वेव यूं हो गया और ये वाला कुछ ऐसे है। ठीक है, सीधा ही है ये ऊपर से, तो मतलब ये बीच में से मुड़ा हुआ नहीं है ना। और ये वाला जो है ना, इसका जो पेटल है वो कुछ यूं मुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, और शेडो उसका डिफाइन नहीं रहेगा, बस हल्का हल्का शेड करना, नीचे की तरफ डार्क कर देना हल्का हल्का, और साइड में हल्का सा ब्लर कर देना, बस। अब मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल, या फिर मैं 6B पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। आप प्लीज़ डार्क पेंसिल ही यूज़ करना। ओके, अब सेम टू सेम करना क्या है कि ये वाला पेटल है ना, इसके ऊपर है। ओके, तो इसका शेडो पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मैं शेडो थोड़ा सा इतना ले रहा हूँ।
ओके, इसका शेडो यहाँ पे पड़ गया। ओके, अब ये वाला देखो लाइट इधर से पड़ रही है ना, तो ये वाला है इसके पीछे है ये, ठीक है, तो इसका भी शेडो इस पर पड़ेगा। और इसका शेडो भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ मैं डार्क डार्क बना रहा हूँ, आगे चल के इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे, है ना। ओके, मैं इसको सिर्फ इतना ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये और ये है ना, अब देखो यहाँ पे चिपक रहा था ये वाला, दोनों पेटल चिपके हुए से थोड़ा यहाँ पे डार्क हो गया है, बट ये है ना यहाँ पर ये थोड़ा सा ना दूर है, मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ना हल्का हल्का शेड होगा, तो इसको भी छोड़ रहा हूँ, सिर्फ डार्क डार्क में शेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर से ये लाइट पड़ रहा है, तो ये यहाँ पर भी हल्का सा डार्क होगा। ओके, बस इसके बाद इसका शेडो तो खैर इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरफ दिख रहा है ना, पर यहाँ पर ठीक है, इतना इसको रहने देते हैं। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल। आप अगर 2 ही पेंसिल है, अगर HB और कोई डार्क पेंसिल है आपके पास, तो उसी को थोड़ा सा लाइटली प्रेशर यूज़ कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको हल्का हल्का कर रहा हूँ। अब देखो ये वाला ये कर्व है ना, ठीक है, तो आप वही करेंगे। देखो हमने जब ड्रॉ करना था इसको, ठीक है, तो बीच में हमने क्या किया था, यहाँ पर डार्क कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पर लाइट शेड कर दिया था, ठीक है, तो वही चीज़ है इस बार ना। ये जो हम फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो उसका ये पूरा जो कर्व है, ओके, तो इसको हम पूरा कर्व ना लेकर के ना सिर्फ हाफ एरिया लेंगे, मतलब ये वाला एरिया बस। ये यूँ एक लाइन है ना, तो हम सिर्फ ये वाला शेड करेंगे, सिर्फ ये वाला हाफ, यानी कि आधा एरिया वाइट होगा और आधा डार्क होगा, ठीक है। लाइट इस तरफ से पड़ रही है, तो ये जो आधा एरिया है ना, देखो ये जो बीच में जो उठा हुआ है ना, इसका ये वाला जो हिस्सा है वो डार्क रहेगा, ठीक है। और देखो ये वाला है ना, देखो यहाँ पर ये पीछे की तरफ जा रहा है, ओके, बट ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये फ्रंट की तरफ है, तो इस पर भी लाइट ज़्यादा पड़ रही है। तो देखो ये वाला डार्क यहाँ तक था ना, तो इसको यहाँ तक रख लो, यहाँ तक, ठीक है। बस इमेजिन करो कि इसकी हाइट कैसी जा सकती है और लाइट कहाँ तक इसका पड़ेगा और कहाँ से शैडो स्टार्ट होगा, बस, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखो मैंने ये यहाँ पे एक हाफ डिवाइड कर रखा था, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए कि ये उठा हुआ है बीच में से, है ना, तो यहाँ पे तो लाइट पड़ेगा, बट यहाँ से लाइट कम हो जाएगा, इसका शैडो पड़ना चालू होगा, तो ये यहाँ पर डार्क हो गया। वही चीज़ है, यहाँ पर ये फ्रंट में भी जा रहा है, तो हल्का सा ये घूम जाएगा और इसका जो शैडो है वो यहाँ पर बन जाएगा। ओके, चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा और शेड दिखाने के लिए नीचे की तरफ, ओके, तो ये बन गया एक पेटल, सेम टू सेम है। अब ये वाला जो मैंने एक लाइन डिवाइड किया था ना, ठीक है, तो मान के चलिए कि ये ना इधर से उठा हुआ है, ठीक है, ये मतलब हल्का सा मुड़ा हुआ भी है ना, और मैंने यहाँ पर एक यूँ उठा रखा है, यानी कि ये पूरा इसको यूँ भी लेके जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये इस बार ना इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि देखो सबसे ऊंचा जो उठा हुआ है वो यहाँ पर उठा हुआ है, ओके। अब लाइट पड़ रही है इस तरफ से, तो जो वाइट एरिया रहेगा ना वो कुछ यहाँ पर रहेगा, एक मिनट, हाँ, तो इसका जो वाइट वाला जो एरिया का असर होगा ना वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे करो डार्क, जहाँ पे एरिया स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे हल्का हल्का लाइट शेड रख लेना, ठीक है, और नीचे इधर थोड़ा डार्क रख लेना।
आपकी मर्जी है, चाहो तो पेडल को और भी अलग तरीके से मोड़ सकते हो, या आपके ऊपर है सब कुछ। ओके, देखो इसमें दो हैं, एक तो ये वाला जा रहा है और एक ये वाला जा रहा है, ठीक है। अगर ये हाफ है तो इसका शेडो यहाँ पर पड़ेगा ना, इधर ही पड़े, इस तरफ ही रहेगा, और ये उठा हुआ है उसके हिसाब से आप देख लेना, है ना। अब देखो ये वापस ये उठा हुआ है ना, तो देखो क्या होता है यूं कहाँ गया, यूं अगर उठा हुआ है, अगर रोशनी अगर इधर से पड़ रही है ना, तो ये वाला एरिया ना डार्क हो जाता है, ये वाला हिस्सा ना डार्क हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये वाला हिस्सा है ना पूरा ये डार्क होगा। आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, पर साथ में ना अपने हिसाब, गलत हो तो गलत होने दो, ठीक है। बस इमेजिन करो और बना दो, ठीक है। ओके, ये मैंने यहाँ पर मोड़ दिया, और थोड़ा सा यहाँ पर डाउन दिखाने के लिए इस वाले एरिया पर मैं हल्का हल्का यहाँ पर शेड कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा ना कर्व दिखे, क्योंकि ये वाला ना ऊपर वाला हिस्सा ये थोड़ा ज़्यादा वाइट रहेगा इनके मुकाबले। तो ये बन गया एक और पेटल। अब इसके बाद इस पर ध्यान दो, अब ये वाला पूरा कर्व जा रहा है ना, तो ये वाला है ना यहाँ पर, ये इस वाले एरिया में ना ज़्यादा वाइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रहा है, बट यहाँ पर और नीचे की तरफ लाइट कम है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर भी ओके। अब सेम सेम ये भी है। अब देखो ये वाला जो पैटर्न है ना, आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे कर सकते हो। देखो ये वाला जो इसके, ये वाला ना इसके ऊपर है, ठीक है, ये वाला इसके ऊपर है, ओके। तो देखिए जैसे कि इसको आप ना थोड़ा सा, ये वाला है, ये वाला हिस्सा है ना, इसको डाउन रहने देना है, ठीक है। और ये जाएगा यूं, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया यहाँ पर लाइट ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा डार्क रहेगा, मतलब नीचे से थोड़ा डार्क होता हुआ जाएगा ये। ओके, और थोड़ा सा देखो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे जैसे कि ये ऐसे मुड़ा हुआ है, ये ना कुछ यूं मुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे इस वाली नीचे की तरफ से मुड़ा हुआ है, ओके। तो वही चीज़ है, और ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो रखा है इस हिसाब से। तो जो लाइट है ना वो इस तरफ ना कम पड़ रहा है और यहाँ पे पड़ रहा है, बट थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए नीचे की तरफ से हल्का शेड कर देना यहाँ पर, क्योंकि ये ना इसके ऊपर है, ओके। तो यहाँ पर इसका हल्का हल्का एक इफ़ेक्ट दे देना, ताकि दिखे कि उठा उठा सा। देखो क्या होता है ना, जब भी हम डार्क एरिया जब यूज़ करते हैं ना, अगर मान, सेम टू सेम वही है कि अगर आपको इसको उठाना है
तो इसके साइड में ना हल्का सा डार्क एरिया बना दो, तो ये ऑटोमेटिक ना उठा सा दिखता है। ठीक है, तो वही चीज़ है बिल्कुल। देखो इसको उठाना था मुझे, इसके ऊपर रखना था ना, तो मैंने क्या किया, इसके नीचे की तरफ से बना दिया। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, अब जैसे कि इसमें क्लॉक सा भी सिस्टम रहता है, वो एक देखता हूँ कोशिश करके समझा करके। देखो ये वाला शैडो है ना, लाइट इधर से पड़ रही है, देखो लाइट यहाँ से पड़ रही है ना, तो एक शैडो यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो खैर शैडो पड़ने में कोई गुंजाइश बचा हुआ ही नहीं है। ठीक है, और ये वाला भी लाइट यहाँ पड़ रहा है, तो ये वाला भी यहाँ पे ही रुक जाएगा। ओके, लेकिन ये लाइट ना इधर से पड़ रहा है ना, तो इसका हम शैडो इस तरह बना सकते हैं और इसका इधर बना सकते हैं। और ये वाला है ना, इसको थोड़ा डार्क करेंगे यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा डार्क कर ही देता हूँ। ओके, अब सेम सेम ये भी वही है, आपने एक कर्व बनाया है। ठीक है, तो अब ये देखो कि एक मिनट ना, थोड़ा कट कर लेता हूँ। ओके, अब देखो जैसे कि ये वाला पेटल है ना, ये यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है और ये वाला ना उठा हुआ है। ठीक है, और ये ना ये है वो कुछ इधर से जा रहा है। ठीक है, ये नीचे की ओर मुड़ रहा है, ये नीचे की ओर। तो देखो जो लाइट पड़ेगी, वो ज़्यादा लाइट पड़ेगी ना, वो देखो ये वाला मुड़ा हुआ है, तो ये कुछ इतना तक मुड़ा रहेगा मान लीजिए। ठीक है, ये वाला यहाँ तक मुड़ा हुआ है, यानी कि ये डाउन डाउन जा रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा निशान लगा देता हूँ, जो भी बेहतर रहेगा। ये डाउन की तरफ जा रहा है। ओके, ये नीचे मुड़ा है ना। अब इसके बाद अब ये वाला हिस्सा है ना, ये डाउन के जैसे कि इसका जो टॉप आ गया है ना, ये जो कर्व है इसका जो सबसे जो हाईएस्ट जो ऊंचाई है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जो शैडो पड़ेगा वो कुछ इसके नीचे पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ से स्टार्ट होता है ना शैडो, जहाँ से भी स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल वहाँ पे डार्क तो बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए कि नीचे की तरफ से डार्क होते होते जाएगा और यहाँ पर हल्का हल्का शेड में जाके बदल जाएगा वो। ठीक है, एकदम से लाइट नहीं होता है और एकदम से हार्ड मतलब डार्क भी नहीं होता है, उसको थोड़ा सा ना फ्लो में रखना चाहिए, हमेशा फ्लो में। ठीक है, तो एक शैडो यहाँ पर बन गया, तो पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ। ओके, अब इसको यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ मैं। देखो अगर आप चीज़ें जैसे कि आप कुछ भी ड्रॉ करते हो ना, अगर देख के करते हो तो आपको तो वो फटाफट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आंख बंद करके अगर खुद ब खुद ही ड्रॉ करोगे ना, तो चीज़ें ना समझ में आना चालू हो जाएगा कि कहाँ पर क्या है। बस चाहो तो गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार सीख गए ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, यही मतलब इमेजिनेशन टाइप का कुछ भी चीज़ है, आप जो चाहो कर सकते हो। लाइट इधर से पड़ रही है ना, अब देखो मैंने लाइट यहाँ से गिराया, तो एक लाइट यहाँ पे गिरी है, एक लाइट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, अभी तो ये फिनिशिंग नहीं है, इसको भी फिनिशिंग देंगे अच्छे से। ठीक है, ये तो बस मैं बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से, ताकि मतलब समझ में आ जाए। उसके बाद फिर वापस से शेड करेंगे, है ना। देखो अब यहाँ पर तो मैंने कर दिया। अब देखो हमने ये वाला कर्व ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, देखो एक तो यहाँ पर था, है ना। मैंने वही चीज़ है कि एक अगर यूं कर्व है, देखो एक इसको गंदा नहीं करता हूँ, दूसरे पेपर पे कर देता हूँ। एक मिनट, अब देखो जैसे कि ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व, ठीक है, ये मैंने बना रखा है, वही कर्व है ये। ओके, तो देखो सबसे हाई इसका जो घुमाव है ना यहाँ पर, सबसे हाई जो कर्व है वो यहाँ पर है। ठीक है, और इसका जो कर्व है कि यहाँ पर है। ओके, तो वही चीज़ है, ये यहाँ पर मैंने एक बना रखा था लाइन। ठीक है, और एक यहाँ पे लाइन बना रखा है मैंने, तो सॉरी यहाँ तक है ये। ठीक है ना, तो जो डार्क एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट होना चालू होगा, तो एकदम से नहीं करना है, हल्का हल्का लेके चलो। ठीक है,
और वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया था मैंने, यहाँ से हल्का हल्का कम करते यहाँ पे डार्क कर दिया, ठीक है। अब वही चीज़ है, अब ये कब पूरा ये इसमें ना दो कर्व देख लिया, इसमें मान लो कि इसमें एक पूरा लूप है, मतलब एक बार ऊपर की तरफ जाते हुए फिर नीचे जा रहा है फिर वापस ऊपर उठ रहा है, मतलब पूरा एक लूप है ये, ओके। मतलब एक यूं ऐसे वेव है, लेकिन ये वाला जो वेव है ना वो कुछ बस हाफ है, ये इसका हाफ है बस, ठीक है। तो वही चीज़ है, लाइट यहाँ पे पड़ रही है, जो बीच वाला जो हिस्सा है ना यहाँ पर लाइट होगा, ये वाला एरिया पूरा लाइट होगा, ओके। और ये वाला शेड है ना ये थोड़ा सा डार्क होगा, ठीक है। और इसको प्लीज़ आप बता देना कि समझ में आया है नहीं आया, अगर नहीं आया है ना तो कल इसको मैं क्या करूँगा ना, थोड़ा लंबा वीडियो बना करके, ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे करके इसको पूरा समझा दूंगा फिर से, या फिर मैं इसका एक वीडियो वापस बना दूंगा, चलेगा, ठीक है। हल्का से यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 मिनट। और यहाँ पर हल्का सा यहाँ पे थोड़ा डार्क कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये लगभग एक फ्लावर सा दिखने लग गया होगा आपको अब, ओके। अब देखो ये डार्क एरिया का मतलब ही यही होता है कि चीज़ों को ना आप उठाना चालू कर दो, ठीक है। अब जैसे कि ये उतना 3D नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने देखो यहाँ पर, अब देखो कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब जो एक पहले बच्चे ने जो ड्रॉ किया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक कंपेयर नहीं करते हैं ना चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अभी एक और बच्चे ने मैसेज किया, 1 मिनट। अब देखो इन्होंने भी यही गलती की है, सेम टू सेम। अब देखो मैंने यहाँ पर डार्क इस्तेमाल किया था ना, डार्क किया यहाँ पर, तो यही चीज़ें ना आपको काफ़ी थोड़ा सा ना ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन वही देखो ये शेड मैंने और ये शेड में बहुत अंतर है, ओके। तो अच्छा कौन सा दिख रहा है, ये वाला ऑब्वियस सी बात है, ये दिखेगा, है ना। तो प्लीज़ आप डार्क पेंसिल का यूज़ करो, मैं सिर्फ 2 ही पेंसिल्स कह रहा हूँ आपको, ज़्यादा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। HB पेंसिल और कोई सा भी एक डार्क पेंसिल यूज़ कर लो, 12B 10B, ठीक है, इन 2 पेंसिल का यूज़ करो बस, ओके। और एक और ने ये गलती की थी, देखने दो वापस। अब इन्होंने भी शिवानी नाम है शायद, जल्दबाजी इन्होंने की, पता नहीं क्या किया है, ठीक है। लाइट शेड कर दिया, बट डार्क शेड ना करने के कारण ना ये फ्लैट दिख रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा ग्रेड्स के लेवल यूज़ करोगे ना, आपने शायद एक देखा होगा, गूगल पे सर्च करोगे या फिर कोई भी आर्टिस्ट होते हैं वो एक लेबल बनाते हैं, ठीक है, कि एक HB पेंसिल का हो गया, ठीक है, HB पेंसिल हो गया, उसके बाद फिर B ग्रेड पेंसिल हो गया, फिर 2B भी हो गया, फिर 3B हो गया, 4B हो गया, 5B हो गया, ठीक है। तो इनसे क्या होता है ना, आप जितना ज़्यादा लेयर यूज़ करोगे ना शेड्स के, ये उतना ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। अभी मैं सिर्फ 3 बेस यूज़ कर रहा हूँ, पहला एक लाइट, दूसरा डार्क और तीसरा मीडियम, ये बस ये 3 ही चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ बस, ठीक है। पर चाहूँ तो इसके अंदर मैं कम से कम 8 या 9 शेड्स में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेगा। बट अभी हम सीख रहे हैं तो ओनली हम 3 बेस पे काम कर रहे हैं, एक लाइट, एक थोड़ा मीडियम डार्क और एक डार्क बस, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा आराम से शेड करो, है ना। और प्लीज़ डार्क पर तो पक्का ध्यान दो, यही मेन चीज़ है, ये इसके बिना सब अधूरा है, ठीक है। ये और अगर ये नहीं भी करोगे ना तब भी चलेगा, लेकिन ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे देते हैं, है ना। और इससे पहले जो उसका शेडो है ना, इसके शेडो पर भी ध्यान देते हैं पहले। इसके लिए मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल, आप भी डार्क पेंसिल यूज़ कर लेना, है ना। अब देखो ये जो लाइट पड़ रही है इस तरफ से पड़ रही है ना, तो इसका शेडो यहाँ पे गिर गया, इनका तो खैर दिखेगा ही नहीं, है ना। अब देखो ये जो लाइट यहाँ से पड़ रही है तो थोड़ा सा लाइट ना हम यहाँ, इसका जो शेडो है ना, ज़मीन पे ये भी टच हो रखा है, ओके। और ये वाला हल्का सा ना यहाँ से, या फिर इसको यहाँ पर एक शेड बना लेते हैं। अगर शेडो का नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पे थोड़ा डार्क कर दो और बाकी हल्का हल्का लाइट कर दो, बस इतना भी करोगे बहुत है। और ये वाला शेडो है, ठीक है, तो इसका शेडो यहाँ से पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट होगा। इसको आप चाहो तो कितना भी लंबा खींच सकते हो, आपकी मर्जी है। बट देखो यहाँ पर ना वेव्स निकले हुए हैं ना, तो ये पूरा
एंगल नहीं बनेगा, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा रहेगा ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये वाला ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद या तो 1 मिनट, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये है ना, तो इसका शेडो हम क्या करेंगे, हमने सीखा था बहुत पिछले वीडियो में कि ये जो डॉट है ना, इसे थोड़ा सा नीचे लेके चलेंगे शेडो को। ओके, तो ये हम लेके चलते हैं इसको यहाँ पर, ये सही रहेगा। ठीक है, कर्व से थोड़ा सा नीचे लेके चलेंगे हमेशा, तो ये बन गया। और ये यहाँ से ये वाला शेडो। ठीक है, अब तो करना क्या है कि यहाँ तक आपको, या फिर इसको इरेज कर देते हैं पहले, और जो हमने लाइन खींच रखी है ना, इसको इरेज कर दो। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर एक ब्लर सा इफेक्ट दे रहा हूँ मैं। ये HB पेंसिल ही है, वही सेम रूल है, पहले डार्क करो, धीरे 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 लाइट कर दो, वही चीज़ है। इतना दूर में ना आप डार्क कर देना। ठीक है, और इसका जो शेडो है ना, यहाँ पर थोड़ा और कम कर देना। ठीक है, बाकी यहाँ पे लाइट छोड़ देना। जितना ज़्यादा डार्क करोगे ना, उतना ज़्यादा मतलब चीज़ें ना अच्छी दिखेंगी। ठीक है, लेकिन डार्क करने का ये मतलब भी नहीं है कि फिर पगला ही जाओ, है ना। थोड़ा ध्यान से, बस होश में रख के करना, नहीं तो सही चीज़ भी गलत लगेगी नहीं तो। अब प्लीज़ स्मूथनेस पे ध्यान मत दो। ठीक है, बस रफली शेड करो पहले तो, है ना। बस लास्ट में ब्लेंड कर लेना थोड़ा सा, ताकि दिखने में सही लगे। ओके, तो ये मैंने बना दिया। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले 6B पेंसिल। आपके पास खैर डार्क पेंसिल यूज़ करना बस आप, है ना। नीचे की तरफ कर रहा हूँ पहले, जितना डार्क इस्तेमाल करोगे ना, ये उतना उठा उठा सा दिखेगा। ओके, बट मैंने क्या किया है कि ये जो पेटल है ना, इसको मैंने डाउन रख दिया है, डाउन की तरफ। मतलब ये ऐसे ना हो करके ये ऐसे है। ठीक है, अगर ये लीफ ना ऐसे है, कुछ यूं है, तो जो इसका शेडो है वो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। ठीक है, बस पर इसका जो हाइट है, ना, ये जो देखो, ये दिख रहा होगा, 1 मिनट, ये लीफ मान लो यही है बिल्कुल। ठीक है, लीफ क्या मतलब पेटल। अब ये जो लाइट यहाँ पे पड़ रही है ना, तो इसका जो शेडो है, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ना, इसका जो डाउन वाला, अगर ये कुछ ऐसा होता, ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा होता है ना, तो इसका शेडो ना ये लंबा खींचता और ये नीचे की तरफ थोड़ा डार्क ज़्यादा रहता। लेकिन हमने ड्रॉ किया है कुछ ऐसा, तो इस आधा हाइट का पूरा शेडो है ना, एक मान लो एक आदमी खड़ा है, ठीक है, उसका शेडो पूरा यहाँ पे पड़ रहा है, वही चीज़ है, पर ये थोड़ा लाइट में रहेगा। ओके यहाँ पर, और इसका भी देखो, ये भी ना यूं मुड़ा हुआ है, यानी कि इसका जो ज़मीन है टच हो रहा है यहाँ पर। 1 मिनट, जितना टच हो रखा है ना ज़मीन में, वो हल्का सा डार्क कर देना। ओके, अब इसका जो हाइट है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर हल्का सा, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर शेड कर दो बस। तो ये बन गया। अब इसको करते हैं फिनिशिंग टाइप में देते हैं। ओके सबसे पहले मैं वापस से यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल, या तो दूसरा पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। 1 मिनट, ये इसका जो पॉइंट है ना, ये 0.7 है, ये 0.5 था, है ना। देखो, स्मूथनेस अगर देना चाहते हो ना, तो सबसे बेस लेयर हमेशा HB यूज़ करो। अभी देखो, जैसे कि मैंने इसके नीचे यूज़ कर रखा है HB पेंसिल ना, अब मैं इसके ऊपर कितना भी रफली शेड कर लूँगा ना, ये ब्लेंड हो जाएगा।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ शैडो से। अब प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें ऐसा बोल देता हूँ बीच बीच में, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैंने मान लीजिए कि इसका इमेज आपने क्लिक किया, आपने ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तभी आपको चलेगा पता जब पूरा वीडियो देखते हो, ठीक है। इसलिए मैं रियल टाइम वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप यूँ ऐसे करते हैं, कुछ लोग स्किप 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 करते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप भले उसको 2x में देख लो, वो भी चलेगा, लेकिन प्लीज़ पूरा देखो वीडियो को, नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि आधा अधूरा सा रहेगा, ठीक है, पगलाते रहोगे, ठीक है। फिर उससे बेहतर कि फिर तो आप शॉर्ट वीडियोस देख लो, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, और हाँ, हाथ का कंट्रोल अगर सही है ना, अगर हैंड प्रेशर अगर आपका काफ़ी अच्छा है, तो आप रफली शेड भी करोगे ना तब भी ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था शुरू में कि ये वाला शेड ना ट्राई करते रहो, ठीक है। पर जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो पछताएंगे आगे चल के, क्योंकि अभी पूरा शेड स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है। ओके, मतलब 1-2 महीने और लगेंगे, जब तक मैं सारा जो बेसिक्स है ना मतलब क्लियर कर दूं, क्योंकि वहाँ पे ना समझाने का मतलब दिक्कत नहीं रहेगा, बस फटाफट शेड करेंगे उसमें तो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें लेके चल रहा हूँ। नहीं तो ये पोर्ट्रेट में क्या होगा ना, मैं समझा समझा के थक जाऊँगा, पर आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखना, इस बार इसका जो शेड है, देखो ये जो डार्क एरिया है ना, ये वाला जो डार्क एरिया है, ये इसका प्रॉपर शेडो पड़ रहा है, इसके ऊपर है ये, लेकिन मैं यहाँ पर जो शेडो दे रहा हूँ ना, यहाँ पर शेडो है वो इसका हाइट का शेडो है। ये पूरा यहाँ से जा रहा है शेडो, यहाँ से इसका शेडो यहाँ तक जा रहा है। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इसको पूरा डार्क मत कर देना, दम एक होता है ना, मतलब ऐसा डार्क मत कर देना। बस इसके क्लोज क्लोज में थोड़ा सा डार्क रहेगा बस। और यहाँ पर मैं हल्का सा आगे की तरफ इसको, अब देखो अचानक से ख़त्म हो जाएगा ना तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, मैं सबकी गलतियाँ यहीं पर हो है सब मेनली, तो कि शेडो एकदम से स्टार्ट करते हो फिर एकदम से गायब कर देते हो, ऐसा मत करो। एक फ्लो में लाओ, फ्लो में चीज़ों को। ओके, इसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। इसके लिए मैं एक सिंपल फ्लैट ब्रश का यूज़ करूँगा। ओके, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डार्क करूँगा। अगर 12 पेंसिल है तो बस यहाँ कोने कोने पर आप देखो, इसमें एक और चीज़ समझो, जो भी पोर्शन टच हो रहा है ना उसको वहाँ पर हल्का सा डार्क कर दो। ठीक है, और ये वाला भी टच हो रहा है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा अगर 3D लुक में दिखाना चाहते हो ना तो ये भी कर सकते हो कि यहाँ तक का जो लीफ है ना, यहाँ तक का, बस यहाँ तक। जैसे ये वेव ये चालू हो, वेव बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ये वाला जो वेव है ना, ये वेव, इसको जिस दिन समझ लोगे ना बढ़िया से, देखो 2 ही वेव हो सकते हैं, या तो ऐसा या तो कुछ ऐसा, ठीक है। ये अंतर है कि चाहो तो फिर इसको ऊपर के तरफ से भी घुमा सकते हो ऐसे, ठीक है, लेकिन 2 ही वेव रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। या तो किसी में सिर्फ एक ही वेव होता है, तो किसी में दोनों वेव होते हैं। और जहाँ जैसे कि हाँ, ये जो लाइट यहाँ पे पड़ रही है तो ये वाला एरिया डार्क हो जाएगा, यहाँ पे पड़ रही है ना इस तरफ से तो इसका असर कुछ इधर भी पड़ेगा तो ये वाला डार्क हो जाएगा, है ना। तो बस यही है। ओके,
बस ये वेव को समझ लोगे ना तो बहुत सही रहेगा। अब देखो इसको थोड़ा सा ना 3D में बनाते हैं वापस से। ये वेव मैंने यहाँ तक तो रख दिया, ज़मीन पर टच कर दिया, और इसको मैं थोड़ा सा ना उठा हुआ दिखा रहा हूँ बस। पर इसका जो शेडो है वो कहाँ गया? इसका शेडो यहाँ पर ना पड़ के इसके नीचे पड़ेगा। देखो इसका शेडो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ये वाला शेडो इसका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बट अब इसका शेडो ना यहाँ पे थोड़ा सा रख देते हैं ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वापस डार्क पेंसिल यहाँ पर। और यहाँ पर हल्का सा इसको ब्लर सा कर दो। ब्लर इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, 1 मिनट। अब इसके बाद ये वाला शेडो है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ पर पास में थोड़ा सा डार्क कर दो। बिल्कुल प्रेशर से मत करना, हल्का हल्का यूज़ करो। ठीक है, यहाँ पर शेडो ऊंचाई ज़्यादा है ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हो तो चलेगा। शेडो इधर इधर से पड़ रहा है तो इसका शेडो कुछ यहाँ तक जाएगा बस। ठीक है, यहाँ तक रहेगा इसका शेडो। ठीक है, इसको कर दो ब्लेंड। देखो ब्लेंड करते हैं ना तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल होता है वो कम होता है। ठीक है, तो जिनको कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो एक काम करना, ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा पेंसिल ऊपर दोबारा चला देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इस वाले शेडो को देखते हैं। इसकी हाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, ये इसका ऊंचाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसका शेडो इस तरफ पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये वाला एंगल यहाँ पर मिला हुआ है जो। ठीक है, ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में सब में बता रखा है। ठीक है, मैं शायद मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट, कुछ बताया था मैंने कि एक एंगल कौन से ड्राइंग बताया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा, जाने दो। जब भी कोई सा भी यहाँ पर ये जो कोना आता है ना, कोना, तो यहाँ पर तो डार्क होगा ही सही। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने डार्क कर दिया, थोड़ा सा डार्क पेंसिल से भी कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, एक मिनट। देखो ये मैंने ये क्लास में बताया था कि जब भी ये जो कोना आता है ना यहाँ पर, ठीक है, ये वाला कोना, तो यहाँ पर हल्का सा डार्क करोगे ना तो ये ना उठा हुआ से दिखता है, इधर से ना उठा हुआ से दिखता है। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना मैं हल्का हल्का यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ ना, तो इससे ना ये उठा उठा सा दिखेगा। ओके, यहाँ पर मैं हल्का हल्का डार्क कर रहा हूँ। अब देखो जैसे कि मैंने ये वाला यहाँ पे शेडो बना रखा है ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो पेटल है वो आपको काफ़ी हल्का हल्का महसूस हो रहा होगा कि मतलब इसका शेडो कहाँ गया। ठीक है, तो ये वाला शेडो ना यहाँ पे थोड़ा और जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और रिलीज़ हो सकता है ये। ओके, यहाँ पर इतना, इसके हाफ से आगे तरफ बढ़ सकता है, बट वो लास्ट में कर लेंगे, है ना। थोड़ा बहुत जो रहता है ना, मिस्टेक्स रहते हैं फिर भी थोड़े बहुत, तो वो हम करेंगे आराम से। और इसको मैंने कर दिया ब्लेंड। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो पैटर्न है ना, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले आप प्लीज़ HB पेंसिल यूज़ करो। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपने डार्क कर रखा है ना उसको वापस से शेड कर दो। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है कि मतलब कहाँ पे, बस जहाँ पे डार्क आपने यूज़ किया है उसको शेड करो। 1 मिनट। और देखो ये जो वेव जा रहा है ना, यहाँ तो हमें डार्क कर दिया था, लेकिन यहाँ से भी तो कम होगा ना ये। अब देखो ये वाला बीच में डॉट था ना ये, तो इतना तो हमने छोड़ दिया लाइट,
तो वैसी चीज़ है, यहाँ से ये उठेगा तो ये वाला यहाँ से भी थोड़ा सा इसको यूं वेव देने के लिए, पूरा स्केच में ना वेव, ठीक है। देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं, समझो। पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेव, ठीक है। ये अगर समझ गया तो मज़े आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा है ये जो कोना है ना, ये ऐसा कोई सा भी, ये जो बीच वाला ये कोना है, ये वाला पोर्शन, इसको समझ जाओगे तो शेडिंग काफ़ी नॉर्मल हो जाती है। और तीसरा है शेडो। ये 3 चीज़ समझ लो, बाकी सब ना टाइम के साथ सही हो जाएगा। बस मुझ में और आप में बस यही अंतर था कि मैंने ये सब चीज़ें पहले से सीख रखी थी। मतलब मैंने बचपन में काफ़ी सब चीज़ें ड्रॉ किया था ना, तो ये सब मुझे पहले से आता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना कि जब मैंने पोर्ट्रेट स्टार्ट किया तो मैंने धड़ाधड़ सीख लिया सब कुछ, क्योंकि मेरे बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे। ओके, मतलब किसी ने सिखाया नहीं था, बट मैंने खुद से ही सीख लिया। आपका जो इमेजिनेशन पावर है ना, जितना अच्छा करोगे ना उतना मज़ा आएगा चीज़ों को ना। चाहो तो एक फ्लावर ले आओ, ठीक है, कोई सा भी एक फ्लावर ला करके सामने रख दो और देखो टॉर्च जला जला करके कि कहाँ कहाँ पर लाइट पड़ता है तो क्या होता है, ठीक है। उसको देखो, उसके जो कर्व है ना उसको देखो कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। ये वाला हमने शेडो कर दिया है ना। अब वही चीज़ यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं, या फिर इसको ही नहीं, पहले पूरा कर लेते हैं इससे ही एचबी से। अब ये वाला है, ये वाला वेव यूं जा रहा है ना, ये वाला, तो इसके इधर वाला डार्क होगा, तो मैं इसको शेड कर रहा हूँ। आपको मैंने एक और चीज़ बोली थी, 1 मिनट, चीज़ें बहुत सारी हैं। मैंने इस वाले शेडिंग में आपको मैंने एक बात बताया था कि ये जो डार्क एरिया है ना, अगर इसके इधर भी हल्का सा लाइट शेड रखते हो तो ये और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। ओके, तो हम जब लास्ट में शेड पूरा कर लेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर इस वाले एरिया पे ना थोड़ा सा ना लाइटनेस का ना हल्का सा इफेक्ट देंगे। पहले आप सिंपल सिंपल चीज़ें सीख लो पहले एक बार, है ना, फिर लास्ट में इसमें यहाँ पर ना, अब जैसे कि ये वाला जो पैटर्न है ना यहाँ पर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ना हल्का सा और हाईलाइट दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना 3D सा लगेगा देखने में। और इससे एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अभी तो ये सिंपल से यहाँ पे शेड हो रखा है ना, पर जब यहाँ पे इसको वाइट करेंगे ना तो यहाँ पर थोड़ा डार्क हो जाएगा। ओके, ये सब कुछ समझाऊंगा, थोड़ा सा इसको पहले सीख लो। ये कुछ ऐसे उठा हुआ है ना। ओके, और ये वाला ये डाउन की तरफ है, तो इसको भी हल्का सा यहाँ पर शेड कर दो। जिन्होंने अल्फ़ाबेट इस सब को सिर्फ कॉपी ना करके आपने अगर समझ समझ के बनाया होगा ना, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत सिंपल लगेंगी, ठीक है। और जिन लोगों ने मक्कारी की होगी ना उसको बनाने में कि ये आता है ये आता है, तो इसमें उलझ जाओगे। मैं आपको सिर्फ वही वही चीज़ सिखा रहा हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है, बस सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ना थक जाओगे सीखते सीखते, पर चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। ओके, यहाँ पर शेड कर दिया। अब इसके बाद ये वाला देखते हैं, ये वाला यूं वेव है ना, ये पूरा हाफ ही वेव है, तो यहाँ पर मान लीजिए इसका हाफ है, तो यहाँ तक इसका लाइट शेड जाएगा। और जब फ्लावर का जो मेन पार्ट आएगा ना, जब ड्रॉ करेंगे फ्लावर को, तो वहाँ पर इसको और से समझ लेंगे, है ना। अभी तो मैं क्या शेडो सिखाने के लिए बस कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि फ्लावर का जो पैटर्न है ना उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। बाकी आप कमेंट ज़रूर कर देना कि समझ में आया नहीं आया, तो उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट क्लास है ना उसको मैं डिसाइड कर लूँगा कि क्या करना है उसमें। ओके, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, उसको फिर हम इजी तरीके से समझ सकते हैं।
और भी तरीके हैं। अब ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है। तो देखो ये फिर से हाफ है, तो ये डाउन की तरफ जा रहा है, तो शेडो यहाँ से डार्क हो जाएगा। मैंने सोचा कि बहुत सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसको ना बना करके मैं एक ही में इसको एडजस्ट कर देता हूँ, इसलिए मैंने फ्लावर को चूज़ कर लिया। ओके, नहीं तो अदरवाइज़ फिर भी क्या ना, अलग अलग से एक बनता है सब कुछ वेव टाइप का, तो उससे भी सीख सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। यहाँ पे बना दिया मैंने। अब देखो ये जो कर्व है ना, ये इसको मैं थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला, क्योंकि ये पूरा लाइट ना अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो ये इसको मैं थोड़ा पतला रख रख के इसको थोड़ा ज़्यादा मोड़ रहा हूँ मैं, है ना। और इस वाले शेड को, ये जो है ना ये वाला, तो इसको मैं यहाँ तक रख रहा हूँ कम से कम। और एक बच्चे ने कहा था कि सर आगे चल के पेड हो जाएगा क्या। देखो मैं सोच रहा हूँ ना कि आने वाले 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर मैं क्या करूँगा, एक ज्वाइन का जो एक आता है ना ऑप्शन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, तो क्या मैं उसको एक्टिव कर दूंगा, और फिर ये जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, तो बस क्या वही लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब मंथली शायद 100 रुपये या 101 रुपये बस ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। अब देखो ये बीच में मैंने इसको हल्का सा ना मोड़ दिया है, ठीक है, इस फ्लावर को। अब इससे क्या होगा, इसका जो शेडो है, ये वाला शेडो है ना यहाँ पर, इसको यहाँ पर थोड़ा सा बना रहा हूँ मैं। ओके, अब इसको बनाते हैं। ये जो वेव है, तो यानी कि ये हाफ वेव है, तो इसका शेडो यहाँ पे पड़ेगा। अभी इसमें बहुत सारे करेक्शन करेंगे, अभी सिंपल सिंपल चीज़ें सीख लो पहले। ओके, ये मैंने बना दिया यहाँ पर वेव, सेम टू सेम है, ये डाउन जा रहा है, तो यहाँ पर भी शेडो पड़ेगा। अब ये वेव जा रहा था, तो ये यहाँ तक इसका जो हाफ है ना, तो इसको भी शेड कर दो। और इधर से ये हमने इसका वेव तो बना दिया था, अब इसका जो पूरा हाफ जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे भी शेड करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद ना मैं इसको पहले ब्लेंड कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ब्लेंड क्या मतलब, हल्का सा दिखने में अच्छा लगे बस। जो लोग बच्चे मैथ पढ़ते होंगे ना, क्वाड्रेंट ये सब, ठीक है, तो शायद उनके शायद समझ में ज़्यादा आता होगा, पता क्या, ठीक है, क्योंकि उसमें भी तो शायद एक होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट, वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वही चीज़ें हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये लगभग बन गया है ना। अब बस इसमें ना थोड़ा सा डार्क एरिया बना देंगे, तो ये मतलब रियलिस्टिक दिखना चालू हो जाएगा। ओके, देखो मैं आपके सामने ही सब कुछ बना रहा हूँ, बस लेयर बाय लेयर चलते हैं ना, उससे भी काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है। आप शेडो को थोड़ा इमेजिन कर लो, अब कैसे कैसे क्या करना है। मेरे पास तो खैर एक 6 भी है और 4 भी है, ओके, बट मैं भी 6 भी यूज़ कर रहा हूँ। आप प्लीज़ डार्क पेंसिल यूज़ कर लेना, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वाले से। लाइट इधर से पड़ रही है, इसका जो शेडो पड़ेगा यहाँ पर पहले, ये इस वाले एरिया पर, इसको कर दो डार्क। देखो मैं 2 पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे सच में नहीं हैं। ओके, तो आप प्लीज़ HB और सिर्फ 2 ही पेंसिल रख लो, बहुत है। ओके, और जिनके पास पैसे हैं तो आप चाहो तो एक मीडियम रेंज का कोई सा भी एक डार्क पेंसिल ले लो, 6B ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि HB
4 भी या तो 6 भी है ना, और बाकी डार्क पेंसिल रख लो। ओके, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ना, जिससे मतलब ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। ओके, नहीं तो मैं भी चाहता तो मैं बोल देता डायरेक्ट स्टेडलर पेंसिल लेकर के आ जाओ, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता है ना। डार्क किया था, इसका मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप डार्क पेंसिल को हल्का सा लाइटली यूज़ कर लेना यहाँ पर, ताकि ना एकदम से ख़त्म होता हुआ नज़र ना आए बस। ओके, वही चीज़ है, ये वाला है ना, तो ये तो हमने कर दिया। अब ये जो शेडो है इसके लिए वही कर रहा हूँ मैं वापस। यहाँ पर करो डार्क। ओके, और इसको यहाँ से हल्का सा लाइटली शेड करके यहाँ पे नीचे डाउन कर दो। अभी सिर्फ हम शेडो पे काम कर रहे हैं, बाकी इधर भी करेंगे, है ना। अभी देखो, जैसे कि एक चीज़ और मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कहा था ना कि यहाँ पे मैं लाइट शेड कर दूंगा तो या इरेज कर दूंगा। हम चाहें तो बिना इरेज करे भी इसको लाइट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कल या परसों क्लास में मैंने बताया था आपको, विदाउट कंपैरिजन कुछ भी लाइट नहीं होता है, कुछ भी डार्क नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मैं डार्क शेड कर दूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक ना लाइट हो जाता है वो। ठीक है, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, बस आप लोग कर देते हो। बस इसमें ना कंपेयर करो बस चीज़ों को। अब यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं हल्का सा एक डार्क दे रहा हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हल्का सा, ताकि ना थोड़ा नीचे गिरता हुआ नज़र आए ये। ओके, ये वाला तो खैर सभी को मालूम होगा कि अगर नीचे यहाँ पर हल्का सा, ये तो सभी शेड करते हैं हल्का हल्का, तो ठीक है, इसको मैं पहले ही कर देता हूँ जो ही सही रहेगा। ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बस 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा, सिर्फ इसको करने से ना ऐसा लगेगा ना कि अंदर की ओर जा रहा है ये। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं ना कुआं, ये सब बनाते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है ये। बस में क्या स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बाकी जो डार्क वाला सिस्टम होता है ना वो सेम ही रहता है। इसका आउटलाइन थोड़ा सा विजिबल नहीं रहा हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मिक्स हो गया है ना। इसको सही कर लेंगे थोड़ा देर में। ओके, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं। अब मैं फिर से यहाँ पर देखो, इसमें थोड़ा सा बीच में चाहो तो हल्का सा ना क्रॉस भी कर सकते हो यहाँ पर। अब देखो क्या है कि ये वाला है ना, ये उठा हुआ है। ओके, अब इसके बाद ये डाउन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो इस चीज़ को समझो, ये पेटल हो गया। ओके, ये वाला बिल्कुल अभी ऐसा ही दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे मुड़ा हुआ है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको वापस से हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मुड़ा हुआ है ना, आगे से इसको मैं वापस से हल्का सा ऐसे मोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है, ये यूं ऊपर तक उठ रहा है, ये भी उठ रहा है, वापस से ये नीचे की तरफ जा रहा है। इस बार क्या जो लाइट है वो इधर से पड़ रही है ना, तो देखो वही चीज़ है, ये लाइट हमने इधर से इमेजिन कर रखा है, बट अभी जो मैंने लाइट लगा रखी है उसके हिसाब से ये वाला शेड यहाँ पड़ रहा है। तो देखो ये वाइट हो रखा है, इधर का पूरा डार्क हो रखा है ना, तो वही चीज़ है ना। तो लाइट इधर से पड़ रहा है तो इधर का डार्क हो रखा है। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डाउन करते करते ना इसको उधर से उठा दूंगा हल्का सा। ठीक है, तो इसके लिए मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ हल्का हल्का। ओके, यहाँ पर ये कर लिया। अब यहाँ पे इसको हल्का सा उठाने के लिए ना मैं इसके पास में थोड़ा सा डार्क शेड कर दूंगा यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक ना उठा हुआ सा नज़र आएगा। जितना डार्क करते चले जाओगे ये उतना ज़्यादा उठा उठा सा नज़र आएगा। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसको कितना ज़्यादा रियलिस्टिक बनाते हो। ओके, कुछ लोग तो जितना, अगर इतना भी समझ में आ रहा है ना तो बहुत है, बस इसको मैं क्या खींच रहा हूँ। ठीक है, जितना हो सके मैं बना देता हूँ इसके अंदर भी। ठीक है, बाकी अभी तक जो ड्रॉ किया है ना, अगर ये भी कर लोगे तो बहुत है। ओके, ये सब चीज़ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बस मेरा मन हो रहा है कि इसको मैं बनाई दूँ अच्छे से। ठीक है,
तो ये कर दिया यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद ये वाला है, वापस से वही चीज़ है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ये वाला उठाएंगे, ठीक है, ये वाला हिस्सा उठा देंगे थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर मैं, और ये हल्का सा यहाँ पर मैं बना देता हूँ उसका शेडो। ओके, और शेडिंग यहाँ से स्टार्ट है फिर से, और इस वाले एरिया को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखो जब डार्क ये वाला करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक ना लाइट दिखना चालू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इरेज नहीं किया था, बट मैंने जैसे यहाँ पे डार्क किया ना तो ये ऑटोमेटिक लाइट दिखना चालू हो गया। जब तक कंपैरिजन नहीं होता ना, ना कुछ डार्क होता है ना ही कुछ लाइट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व में है ना ये। ओके, हल्का सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेडो बना रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा मत बना देना, ठीक है, अजीब सा लगेगा देखने में, बस मैं हल्का सा यहाँ पे बना रहा हूँ। सेम टू सेम है, HB सॉरी 4B पेंसिल यूज़ करो और थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कर दो। चलेगा इतना। ओके, सेम टू सेम ये भी वही है। इस बार इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका शेडो यहाँ पे पड़ रहा है। अब देखो इसको हमने यहाँ पे उठा दिया है ना, इसको थोड़ा सा उठाने के लिए और यहाँ पे मैं शेडो को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर ये यूँ उठा हुआ है, अगर ये यूँ देखो ये वाला उठा हुआ है ना, तो इधर से लाइट पड़ रही है तो इधर तो शेडो बनेगा ना, तो वही चीज़ है। यहाँ पे हल्का सा डार्क कर रहा हूँ और सेम टू सेम यहाँ तक इतना वाइट है ना, तो इसको भी यहाँ पर हल्का सा डार्क कर रहा हूँ। और हल्का सा यहाँ पे ब्लेंड कर देता हूँ ताकि बस। अब यहाँ पर पहले इसको बना लेते हैं और यहाँ पे हल्का सा लाइट शेड कर दिया मैंने, और इसका आउटलाइन का उतना विजिबल नहीं हो रहा है तो इसको भी हल्का सा ब्रश से ब्लेंड कर दो। अब इसके बाद इसको देख लेते हैं, है ना। मैं HB पेंसिल वापस से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। एक मिनट, ये डाउन जा रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे शेड नहीं करना चाहिए था। एक यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ मैं, यहाँ बस हल्का हल्का शेड करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वापस, और यहाँ पे थोड़ा डार्क कर रहा हूँ और इसको कर दे रहा हूँ ब्लेंड। अभी जैसे कि मैंने शुरू में क्या किया था, देखो अब एक और चीज़ समझो। अब इस चीज़ को समझना, कंपैरिजन में बार बार बोलता हूँ ना, वो क्यों बोल रहा हूँ, देखो जैसे कि ये वाला शेड है ना और ये वाला शेड है, ये वाला दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ओके। लेकिन यहाँ पर मैंने डार्क शेड यूज़ कर लिया है ना, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये दोनों ना काफ़ी चमक रहा होगा, देखो दिख रहा है ना, क्योंकि इसके चक्कर में ये वाला काफ़ी
वाइट दिख रहा है, ओके, लेकिन दोनों सेम है, ये भी शेड वही है, ये भी शेड वही है। अगर मैं इसको छुपा दूंगा ना, तो जब इसको देखोगे तो दोनों सेम ही है। एक बार ध्यान से देखो एक बार, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ डार्क यूज़ करने से ही ना ये लाइट दिखना चालू हो जाता है, जबकि दोनों का शेड सेम है। देख लो, अभी देखो इसमें मैंने हल्का सा डार्क किया इन दोनों के मुकाबले, बट इतना डार्क नहीं किया है। तो वही चीज़ है, देखो ये दोनों वाइट दिख रहा है पर ये कम वाइट दिख रहा है, ठीक है, और ये वाला ना और भी कम वाइट दिख रहा है। पर अभी देखना यहाँ पे मैं जब डार्क पेंसिल यूज़ करूँगा ना, तो ये भी वैसा चमकना चालू हो जाएगा। चाहो तो उसको और भी वाइट कर सकते हो, उसको मैं और डार्क कर दूंगा ना, तो ये और भी वाइट दिखना चालू हो जाएगा। कंपैरिजन ही सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं है कि हाँ भाई ये वो, बस कंपैरिजन करो, लाइट शेड कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर लाइट शेड कर देते हो बगल में डार्क करोगे तो फिर वो लाइट शेड काफ़ी लाइट हो जाएगा, ओके। डार्क शेड के पास में अगर थोड़ा सा और डार्क कर दोगे तो वो लाइट हो जाएगा। बस यही चलता रहता है इसके अंदर। ओके, तो अब देखो यहाँ पर मैंने डार्क, देखो अब मैंने यहाँ पर डार्क ज़्यादा कर दिया इन दोनों के मुकाबले, ठीक है। तो अब ये वाइट दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना इसको भी उठा रहा हूँ, ठीक है, रूल्स वही हैं, यहाँ पे उठाया था ना, सेम टू सेम रूल है। अब इसको डार्क करते हैं। कुछ देर में फिर ये वाइट लगने लग जाएगा। ये सब चीज़ें ना आपको हेयर्स में ज़्यादा दिखने को मिलेगी। हेयर्स होते हैं ना, बाल, जब वो ड्रॉ करोगे ना, तो ये सब चीज़ों का जो हाईलाइट का जो भी होता है ना कंपैरिजन, उसमें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें सीख लो शुरू में ही, ताकि जब वहाँ पे सिखाऊंगा ना तो मज़ा आएगा, ठीक है, नहीं तो सब ऊपर से निकल जाएगा। और जिनने भी पूछा था ना ये कि कब होगा पोर्ट्रेट स्टार्ट, तो अब शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये सब कुछ पोर्ट्रेट के लिए चल रहा है। ये सब चीज़ें सीख जाओगे ना तो पोर्ट्रेट सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो आता है वो ऑलरेडी। तो ये डार्क कर दिया मैंने, तो ये भी वाइट सा दिखने लग गया होगा आपको, ओके। सेम सेम ये भी वही करना है, डार्क कर रहा हूँ वापस से यहाँ पर थोड़ा ऊपर के तरफ। फ्लावर सिंपल नहीं होता है, अगर शेडिंग आती है तभी सिंपल लगेगा वो, ठीक है। हम लोग सिर्फ देख करके शेडिंग कर लेते हैं, बस हम ये नहीं समझते हैं कि वहाँ पर डार्क शेड हुआ क्यों है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सीखना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें सीखोगे ना तो कोई से भी मीडियम में अगर ड्रॉ करना चाहते हो ना तो कर लोगे, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं पता ना तो आपको हर स्केच नया नया सा ही लगेगा। अब जैसे कि मैं अगर रियल स्टिल लाइफ वर्क करता हूँ तो आपको क्या लगता है कि मैं उसको देख देख के शेड करता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं, मैं उसको एक बार देख लेता हूँ, एक बार स्ट्रक्चर बनने के बाद एक बार सोच लेता हूँ कि लाइट इधर से पड़ेगा, और उसके बाद उसको भूल जाओ, फिर अपने हिसाब से उसको भर दो, ठीक है। थोड़ा बहुत चाहो तो उसमें रेफरेंस देख लो, बाकी अपने हिसाब से शेड करके फिनिश कर दो, ठीक है। कोई भी जो होता है ना आर्टिस्ट, वो पूरा देख देख के शेड नहीं करता है, उसके दिमाग में पहले से सब कुछ प्रोसेसिंग चलता रहता है कि कहाँ पर डार्क करना है, कहाँ पर लाइट करना है, क्योंकि वो उन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस होता है ना कि वो डार्क शेड ये सब चीज़ें वो सब खुद ही अपने आप से ही बना देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये लगभग बन चुका है ना। इसको अगर थोड़ा बहुत और शेड करना चाहते हो, लाइट शेड करना चाहते हो, ठीक है,
या इसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट देना चाहते हो तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे हल्का हल्का सा इरेज कर दो। ये वाला एरिया हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर दो, बट इसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। चलो जाने दो, इसको मैं पूरा फिल ही कर देता हूँ, दोबारा सब कुछ सही करना पड़ेगा। ओके, तो इसको बनाओ, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय।